सो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। गाइस, हमने पिछले वीडियो को बताया है आपका 12 मॉडल बोर्ड कैसे कनेक्ट करना है, 6 मॉडल बोर्ड का कैसे कनेक्ट करना है, 4 मॉडल बोर्ड का कैसे कनेक्ट करना है। गाइस, हमने 3 बोर्ड का कनेक्शन बता दिया हूँ। आई होप आपको समझ में आया होगा। गाइस, इस वीडियो हम बताएंगे आपको ये 18 मोटर बोर्ड है और इसमें गाइस 13 पॉइंट है। इसको हम कनेक्शन कैसे करेंगे, जिसमें एक रेगुलेटर रहेगा, मिनी एमसीबी रहेगा, इंडिकेटर रहेगा, एक 5 पिन रहेगा। तो आपको कैसे कनेक्शन करना है मैं इस वीडियो को आपको फुल डिटेल बताऊंगा। तो गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आप इस बोर्ड को कनेक्शन करना समझ जाएंगे। जब आप 18 मोटर बोर्ड का कनेक्शन करना समझ जाएंगे तो गाइस आप कोई भी हाउस वायरिंग बहुत ही आसानी से बहुत ईजी कर सकते हैं। गैस, मैं आपको तार डालने का तरीका बता दिया हूँ, वायर को कैसे डाला जाता है। और गैस, मैं अब बताने वाला हूँ आपको बोर्ड को कैसे बैठाना है। गैस, आप तार डालना सीख गए हैं, समझ गए हैं, और पॉइंट खींचना समझ गए हैं, कैसे सर्किट खींचते हैं वो भी आप समझ गए हैं। और जब मैं आपको ये समझा दूंगा 18 मोटर का, तो गैस आपको कोई भी चीज़ बाकी नहीं रहेगा, आप बिल्कुल आसानी से हाउस वायरिंग कर सकते हैं। और मैं आने वाले वीडियो में आपको एमसीबी का कनेक्शन बताऊंगा, एमसीबी कैसे कनेक्शन किया जाता है और मेन बोर्ड का कनेक्शन कैसे किया जाता है। गाइस, चलिए आज मेरा टॉपिक है यही 18 मोटर बोर्ड, इसको कनेक्शन करते हैं। गाइस, कनेक्शन करने से पहले आपको वो स्विच को बैठाने से पहले आपको पॉइंट को गिनना होगा। आपके जो रूम में है कितने पॉइंट आपने यहाँ पर बनाए रखे हैं। गाइस, जो मेरा पॉइंट है मैं अभी आपको गिन कर बताऊंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। गाइस, मेरा कुल पॉइंट है 12 पॉइंट। ठीक है, 12 पॉइंट है। हम क्या करेंगे, 12 पॉइंट यहाँ पर रखेंगे, 12 स्विच बैठेंगे, उसके बाद मैं आपको कनेक्शन करके बताऊंगा और उसको कैसे आपको फिट करना है। चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, मैं जितना सामान लगने वाला है अभी हम यहाँ पे निकाल दिए हैं, अब देख सकते हैं। ये मेरा 18 मोटर सीट हो गया, सीट बैठाएंगे 18 मोटर। और गाइस, हम 2 रेगुलेटर बैठाएंगे पंखा के लिए, एक हम 5 पिन बैठाएंगे और एक मीडियम से बैठाएंगे। तो गाइस, हम एक इंडिकेटर बैठाएंगे, इंडिकेटर में रखा हुआ एक गाइस हम इंडिकेटर बैठाएंगे और जितना सारे स्विच है वो लगाएंगे। चलिए इसको कनेक्शन करते हैं और पूरे लाते हैं। गाइस, ये मेरा सीट हो गया और मुझे गाइस 10 का कूपन मिला, देख सकते हैं 10 रुपये का कूपन। आप जहाँ से सामान लाएंगे वहाँ सबको ये पैसा के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये समझिए एक टोकन है, इसे साइड कर लेते हैं। तो गाइस, आपको यहाँ पे स्क्रू मिलेगी 6 पीस, इसको आपको सामान रखना है, इसी से आपको बोर्ड कसना है। उसके बाद आपको बोर्ड को खोल लेना है और जो चीज़ है आपको फिट करना है। चलिए अब फटाक से फिट कर लेते हैं। इसका मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो इसको फिट कर लेते हैं फटाक से। गाइस, ये मेरा मिनी एमसीबी हो गया, ये मेरा हो गया इंडिकेटर, ये मेरा 5 पिन हो गया। तो गाइस, मेरा 12 पॉइंट था बोर्ड में। चलिए इसको गिन लेते हैं, मेरा 12 पॉइंट हुआ कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। गाइस, ये 12 मेरा हो गया पॉइंट। ये जो मेरा रेगुलेटर है वो डायरेक्ट रहेगा, इसी से मेरा ऑन ऑफ होगा, स्विच से कोई मतलब नहीं है, मेरा इसी से ऑन ऑफ होगा। और बचा मेरा 5 पिन और मेरा एक 5 पिन का स्विच हो जाएगा। ठीक है, अब बचेगा आपका एक खाली जगह बचेगा। तो आप सोचेंगे यहाँ पर क्या रहेगा। तो गाइस, इसी के लिए हम यहाँ पर एक ब्लैंकर लेंगे और इसे हम ब्लैंकर को यहाँ पर लगा देंगे। जैसे हम लगाएंगे तो मेरा जो है इन का, तो गाइस ये मेरा जो है यहाँ पर बंद हो गया। और अब जरूरत पड़ेगी तब यहाँ पर एक स्विच बैठा सकते हैं, लेकिन हम कोई स्विच नहीं बैठेंगे। मेरा जो स्विच लग गया है और इसका 5 पिन का ये स्विच हो गया, जगह खाली यहाँ पर हमने ब्लैंकर डाल दिया। अब आती बात कनेक्शन का। चलिए कनेक्शन को बता देते हैं इसको। गैस, अब कुछ नहीं करना है, ये मिनी एमसीबी से आपको आउटपुट लेना है। ठीक है, ध्यान सुनिए। मिनी एमसीबी से हम आउटपुट लेंगे और जितने मेरे स्विच है सारे स्विच में शॉर्ट करेंगे, इंडिकेटर में शॉर्ट करेंगे, ये रेगुलेटर को भी एक वायर शॉर्ट कराएंगे, फिर यहाँ से एक वायर लेंगे, फिर वायर लेकर इसमें शॉर्ट करेंगे, फिर इसमें, फिर रेगुलेटर में, फिर इस स्विच में, फिर इस स्विच में, फिर इसमें शॉर्ट करेंगे, फिर इसमें, फिर इसमें। ठीक है, पूरा हम जितने मेरे स्विच है, रेगुलेटर है, इंडिकेटर है, सारे एक दूसरे शॉर्ट कर देंगे, केवल हम 5 पिन छोड़कर, क्योंकि मेरा 5 पिन जो है स्विच रहेगा, इसलिए इसको शॉर्ट नहीं करेंगे। आपको यहाँ शॉर्ट करना है, उठाना है वायर। अब लगता है इसको पूरा शॉर्ट कराते मिनी एमसीबी तक आ जाना है। चलिए हम फटाक से शॉर्ट कराते हैं, आपको उसके बाद आपको कनेक्शन समझाते हैं। ये मेरा मिनी एमसीबी है, ये मिनी एमसीबी है। हमने यहाँ से एक वायर निकाले हैं, इस स्विच में शॉर्ट कर रहे हैं, फिर इस स्विच से इस शॉर्ट में शॉर्ट कराएं, इस स्विच में, फिर इसी स्विच से हम एक रेगुलेटर को शॉर्ट कर दिए हैं। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर मेरा एसी लाइन आएगा मेन फेज, और यहाँ से मेरा पॉइंट में पंखा पॉइंट में चल जाएगा। ठीक है, फिर हम यहाँ से एक वायर निकाले हैं, फिर इस स्विच में कनेक्ट किए हैं, देख सकते हैं। इसी स्विच में हम क्या करें, इसी स्विच में हम क्या करें, एक इंडिकेटर को शॉर्ट कर दिए हैं। फिर इस स्विच से हम एक वायर लिए हैं, नीचे तरफ आ गए हैं, आप देख सकते हैं ये वायर। फिर हम नीचे स्विच में शॉर्ट कराएँ, फिर इसी शॉर्ट से हम इसी बार से हम इस स्विच में शॉर्ट कर दिए हैं। फिर इसी स्विच में हम क्या करें, नीचे वाला जो मेरा ये रेगुलेटर है इसमें शॉर्ट कर दिए हैं। फिर हम यहीं से शॉर्ट से एक वायर निकाले हैं, ये स्विच में शॉर्ट कराए हैं, देख सकते हैं। फिर इसे हम एक वायर लिए हैं, ये स्विच में शॉर्ट कराए हैं।
फिर इस स्विच से जो हमारा शॉर्ट है इस पॉइंट में आया है, इस स्विच में आया है। फिर इस स्विच हम एक वायर लिए हैं, इसको हम नीचे ला दिए हैं। फिर नीचे जो है तीनों शॉर्ट हो गया है। और फिर हम क्या करें, 5 पिन जो बचा है यहाँ पे एल लिखा है, तो ध्यान दीजिएगा गाइस। आप देख सकते हैं यहाँ पे एल लिखा है, इसको हम तम्बल को हटा देते हैं गाइस। यहाँ पे एन लिखा है, यहाँ पे एन लिखा है और यहाँ पे एल लिखा है, ठीक है। तो हम क्या करें, एन से जहाँ पे मेरा एल लिखा है, एल से हम यहाँ से उठाए एक वायर और स्विच को हम ऊपर कनेक्शन कर दिए ताकि जो मेरा है स्विच हो गया। और गैस बचा मेरा ये पॉइंट न्यूट्रल और मेरा बचा एक इंडिकेटर का न्यूट्रल, दोनों एक दूसरे में शॉर्ट कर देंगे तो मेरा कंप्लीटली वायरिंग हो जाएगा। बाइक जितना मेरा स्विच है और जो है रेगुलेटर है सारे में फेज कनेक्ट होगा, कनेक्ट होगा। और जो मेरा इंडिकेटर बचा उसमें मेरा न्यूट्रल फेज दोनों कनेक्ट होगा और मेरा 5 पिन में दोनों कनेक्ट होगा। तो गैस जैसे मेरा केवल फेज ही जाएगा बॉल में और जो न्यूट्रल है वो डायरेक्ट मिलता है। जैसे हम वायरिंग करते हैं उस टाइम न्यूट्रल बनाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे आपको बोर्ड को वायरिंग करना है। एक बार फिर से आप समझ लीजिए। हर मिनिमम से उठाए एक वायर और जितने मेरा स्विच है, रेगुलेटर है, स्विच है, ठीक है, इंडिकेटर है, फिर स्विच है, फिर रेगुलेटर है, फिर स्विच है, जितने स्विच है सारे नीचे का हम कनेक्ट किए हैं। गाइस आप लोग एक मन में क्वेश्चन होगा, अगर हम इसको नीचे शॉर्ट करें इसको हम ऊपर भी शॉर्ट कर सकते हैं। तो अब गाइस बिल्कुल आप ऊपर भी शॉर्ट कर सकते हैं, नीचे भी शॉर्ट कर सकते हैं। तो नीचे शॉर्ट करना बहुत आसान होता है, इसलिए आप नीचे शॉर्ट कर दीजिएगा। आप चाहते हैं ऊपर करने के लिए आप ऊपर भी सारे स्विच के ऊपर पॉइंट में शॉर्ट कर दीजिएगा। गाइस जब ऊपर शॉर्ट कराइएगा तब जब 5 पिन कनेक्शन करना हो तो इधर जो वायर है आपको नीचे कनेक्ट होगा, ठीक है। और मान लीजिए आप ऊपर शॉर्ट कर रहे हैं सारे स्विच को, आपको नीचे का पॉइंट जो खाली बचेगा उस पर आपको नीचे कनेक्ट करना है। और जो नीचे खाली बचा होगा गैस उसका आपको बॉल का पॉइंट, फैन का पॉइंट या आपका कंसिल का पॉइंट आपको नीचे कनेक्ट करना है। तो आई होप आपको समझ में आएगा होगा कैसे आपको कनेक्शन करना है। चलिए आप बोर्ड के पास चलते हैं, इसको कनेक्शन कर लेते हैं। गैस हमने बोर्ड कनेक्शन कंप्लीट कर लिया है और इस बोर्ड में आपको कुछ डाउट होगा कनेक्शन में तब मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। मैं आपको कनेक्शन कर नहीं बताया, मैं कनेक्शन कर बताया और ताकि आप लोग को समय बचे और कम समय में ज़्यादा आप लोग समझ में आए, इसलिए मैं आपको कनेक्शन नहीं बताया हूँ। कनेक्शन करने के बाद मैं आपको समझाया हूँ, ठीक है, ताकि टाइम जो है बहुत ही कीमती है। मैं नहीं चाहता हूँ आप लोग को टाइम वेस्ट हो, इसलिए मैंने आपको कनेक्शन कर लिया था तब आपको मैं समझाया हूँ ताकि आप लोग को वीडियो भी छोटा बने और आप लोग का टाइम भी कम लगे और बहुत ज़्यादा चीज़ बहुत ज़्यादा आपको ज्ञान है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा कनेक्शन। अगर नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए अब हम करते हैं मेन बोर्ड में कनेक्शन करते हैं। तो गैस सबसे पहले मैं बता दूँ मेन वायर को, ठीक है। फिर मेरे पास एक न्यूट्रल हो गया और मेरे पास एक फेज हो गया, ठीक है। तो आपको न्यूट्रल फेज कंफ्यूज नहीं होना है और आपको कहाँ पे न्यूट्रल और कहाँ पे आपको फेज देना है ये चीज़ का आपको ध्यान देना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। तो गैस सबसे पहले हम फेज को लेते हैं, ठीक है। और हम फेज को कहाँ पर कनेक्ट करेंगे मेरी चीज़ को ध्यान देना है गैस। अगर आप इन दोनों में वायर में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा तब जो आपका लाइट है नहीं जलेगा और बाद में कीजिएगा, बाद में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। अगर आप नए इलेक्ट्रिशियन हो तो मैं आपको चीज़ दिखाना चाहता हूँ। गैस ये फेज है और आपने इसको फेज बनाया, आपको MCB में शॉर्ट करना है। गैस मान लीजिए इसको हम फेज बनाए और इसी फेज को हम MCB में ही कनेक्ट करेंगे, ठीक है, MCB में कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए ये आपको फेज है, अगर आप यहाँ पर न्यूट्रल जो है आपका MCB में कनेक्ट करते हैं तो गैस जो आपका है बॉल वर्क नहीं करेगा। कैसे वर्क नहीं करेगा मैं आपको समझना चाहता हूँ। गैस जब हमने वायरिंग किए थे तो आपको समझाया जो मेरा न्यूट्रल था वो कॉमन था। तो गैस मेरा डायरेक्ट जो न्यूट्रल मिलेगा आपको मालूम है होल्डर में कंसिल में डायरेक्ट न्यूट्रल मिलता है। तो गैस अगर वहाँ पर न्यूट्रल मिलेगा और इस न्यूट्रल को फिर आप इस न्यूट्रल में कनेक्ट कीजिएगा तो गैस आपका जो न्यूट्रल है वो डायरेक्ट मिल रहा है, फिर आपका जो न्यूट्रल है फिर इस स्विच द्वारा मिल रहा है। इसमें डबल न्यूट्रल मिलेगा तो आपको वर्क नहीं करेगा, ठीक है। आपको इतना चीज़ आपको ध्यान देना चाहिए बात को जो मैं आपको समझा रहा हूँ। फिर से मैं आपको समझाना चाहता हूँ, उस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा गैस। अगर आप नए इलेक्ट्रिशियन हो तो नए काम सीख रहे हो आपने मान लीजिए मेरा ये पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट पर मेरा एक वायर आया है, ये फेज वायर है, ठीक है। अगर हम इसको न्यूट्रल में टच करेंगे एग्जाम्पल मैं आपको समझता हूँ। ये जो मेरा फेज है, ठीक है, हमने फेज बोर्ड से वायरिंग कर ली है। अगर इस फेज वायर को और हम इस न्यूट्रल में टच करेंगे तो गाइस मेरा ऑलरेडी न्यूट्रल मिल रहा है डायरेक्ट एक वायर को, और एक वायर फिर मेरा दूसरा का जो वायर है ये फेज है। अगर हम न्यूट्रल में टच करेंगे तो जो मेरा वर्क नहीं करेगा। इसको टच करने के लिए आपको फेज चाहिए, ठीक है, फेज चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे, इस फेज को हम क्या करेंगे इस MCB में शॉर्ट करेंगे, MCB यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। जैसे हम MCB यहाँ पर कनेक्ट करेंगे तो जो हमारा MCB है वो इन डायरेक्शन में काम करता है, मतलब यहाँ पे इन कीजिएगा तो यहाँ से आउट करिएगा, ठीक है। तो हम MCB में यहाँ पे इन करेंगे तो हमारा जो आउट फेज होगा, अगर हम फेज इन करेंगे तो हमारा आउटपुट फेज ही होगा। तो जब हमारा आउटपुट फेज होगा तो मेरे सारे स्विच में लाइन चला जाएगा। जब हमारे सारे स्विच में वर्क करेगा लाइन जाएगा तो हम जिस स्विच को ऑन करेंगे
तो वहाँ से मेरा फेज निकलना चालू हो जाएगा। तो जब यहाँ से मेरा फेज निकलेगा और इस पॉइंट पर मेरा जब फेज पड़ेगा, इस पॉइंट में मेरा जो फेज मिलेगा, तो जो मेरा फेज है वो स्विच द्वारा मिलेगा और जो मेरा न्यूट्रल है वो डायरेक्ट मिल रहा है, तो मैं जो है बॉल वर्क करेगा। ठीक है, इसलिए मैं आपको समझना चाहता हूँ कि आपने जो फेज बनाया है उसी फेज को आप फ्यूज में या मिनी MCB में शॉर्ट करें। तो इसको हम फ्लैश यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं। तो गाइस जब आप मिनी MCB में वायर को कसिएगा तो आपको ध्यान देना है, आपको पूरा नट को टाइट करना है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। हम केवल इसको फेज ही इसमें कनेक्ट करेंगे और इसको हम फेज बनाए हैं, इसको हम फेज ही कनेक्ट करेंगे, ना कि न्यूट्रल। अगर न्यूट्रल कीजिएगा आपको वर्क नहीं करेगा, डबल न्यूट्रल मिलेगा आपको पॉइंट पर, जैसे आपको वर्क नहीं करेगा। यहाँ पर मेरा फेज मिल रहा है, तो इसमें आउटपुट होगा फेज ही। अब करेंगे जितने मेरे पॉइंट है सारे स्विच को ऊपर कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसको हम फटाफट से ऊपर कनेक्ट कर लेते हैं। चलिए मेरा स्विच है, इसको हम एक पॉइंट को कनेक्ट कर लेते हैं। चलिए एक पॉइंट हम कनेक्ट कर लेते हैं फटाफट इसमें। गैस वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम अभी इसको स्किप करेंगे और स्किप कर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप कनेक्शन देखिएगा मेरा तो टाइम आपका ज़्यादा लॉस होगा, तो मैं कनेक्शन कर मैं समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो देखिएगा जैसे मेरा यहाँ पे एक पॉइंट हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। तो गैस इस पॉइंट का जो मेरा न्यूट्रल है वो डायरेक्ट मिल रहा है गैस। अगर आपने मेरा वायर खींचने का तरीका देखे होंगे, जैसे मेरा वायर डाले हैं, तो अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जो मेरा ये पॉइंट है, सॉरी हमने न्यूट्रल कनेक्ट कर लिया है, गैस हमने न्यूट्रल कनेक्ट कर लिया, फटाक से शॉर्ट हो जाता। हम यहाँ पे पॉइंट डालेंगे, न्यूट्रल डाल देते हैं। तो गैस हमने न्यूट्रल गलती से डाल दिए थे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। न्यूट्रल का जगह पर न्यूट्रल डालना है, फेज जगह पर फेज डालना है। चलिए गैस फिर आपको समझाता हूँ। यहाँ से हमने यहाँ से फेज कनेक्ट किए हैं और हम एक पॉइंट पर हमने स्विच पर बता सकते हैं, इस स्विच पर हमने यहाँ पर पॉइंट कनेक्ट कर दिए। गैस जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे, जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे तो मेरा यहाँ पे फेज मिलना चालू हो जाएगा। जब मेरा यहाँ पे फेज मिलेगा तो इस वायर में फेज जाएगा बॉल के पास। ठीक है, तो उधर से जो मेरा डायरेक्ट बॉल न्यूट्रल मिलेगा और इस स्विच द्वारा फेज मिलेगा, जैसे मेरा बॉल वर्क करेगा। तो गैस अगर मेरा वीडियो नहीं देखे हैं कैसे वायर डाला जाता है तो आप देख सकते हैं, आपको आई बटन लिंक मिल जाएगा या आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा। अगर वीडियो देखिएगा वायरिंग करने का तभी आपको इस बोर्ड को समझ में आए। ठीक है, क्योंकि मेरा एक केवल फेज आया बोर्ड का, जो न्यूट्रल है वो डायरेक्ट हमने मिला दिया है, तो इसके लिए हम डायरेक्ट न्यूट्रल मिला दिया है। तो यहाँ पर मेरे बोर्ड में कोई न्यूट्रल जरूरत नहीं पड़ेगी पॉइंट के लिए। ठीक है, पॉइंट के लिए आपको बोर्ड में न्यूट्रल जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको न्यूट्रल जरूरत पड़ेगी केवल इस इंडिकेटर को जलने के लिए और इस 5 पिन को वर्क करने के लिए। ठीक है, क्योंकि आपको बोर्ड को जलने के लिए न्यूट्रल हमने डायरेक्ट बना चुका हूँ। ठीक है, अगर आपने देखा तो जाकर देख लीजिए, वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस बोर्ड में मेरा न्यूट्रल मिलेगी सिर्फ इंडिकेटर और 5 पिन। अगर मैं इंडिकेटर ना हो बोर्ड में और 5 पिन ना हो बोर्ड में तो जो मेरा न्यूट्रल का कोई काम का नहीं है। ठीक है, कोई काम का नहीं है, केवल मेरा ये फेज ही वर्क करेगा। तो हमने यहाँ पे फेज ऑन कर कनेक्ट कर दिए और मेरे पे इस पॉइंट पर फेज मिलना स्विच द्वारा चालू हो जाएगा और जो मेरा न्यूट्रल है डायरेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम न्यूट्रल कनेक्ट कीजिएगा तो कोई बॉल वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जितने मेरा पॉइंट है, जितने मेरा पॉइंट है फटाक से हम कनेक्ट कर लेते हैं जैसे हमने यहाँ पर भी कनेक्ट किए हैं, ताकि आप लोग का वीडियो लंबा ना हो और आप लोग का टाइम बचे। ठीक है, हम यहाँ पर हम वीडियो को स्किप कर रहे हैं और जितने मेरा पॉइंट है सारे स्विच में कनेक्ट करेंगे, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। तो गाइस जो मेरा पॉइंट है हमने यहाँ पर कंप्लीट डाल दिए हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है और जो मेरा फैन का पॉइंट है हमें रेगुलेटर में कसना है, रेगुलेटर को कनेक्ट करना है। जो आपको दो मेरे पास फ़ैन है रूम में, तो हमने 2 रेगुलेटर में फ़ैन का पॉइंट कनेक्शन किया। ठीक है, अगर फ़ैन का नहीं करेंगे, अगर बॉल का करेंगे तो गैस आपको चेंज कर लेना है पॉइंट को। मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे उसको चेंज किया जाता है। फाइनली जो मेरा पॉइंट है हमने कनेक्ट कर लिया है और मेरे यहाँ पर फेज ही डाल दिए, इनपुट कर दिए हैं, जिसमें मेरा पूरा फेज मिलेगा। और गैस बचा मेरा जो न्यूट्रल, आपको न्यूट्रल क्या कम करना है मैं इस चीज़ को बताता हूँ। गैस अगर न्यूट्रल जो आपके पास बोर्ड में आएगा तो आपको भुला कर भी आपको स्विच में कनेक्ट नहीं करना है। ठीक है, ताकि आपको जो स्विच में कनेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पर आपको फेज है और यहाँ पर न्यूट्रल है, तो शॉर्ट होने का चांस नहीं है गैस, बिल्कुल 100 में 110% शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको जो न्यूट्रल है आपको स्विच में कनेक्ट नहीं करना है। इसको कनेक्ट कहाँ करना है गैस मैं अभी आपको बताऊँगा। गैस यहाँ पर 5 पिन जा सकते हैं, यहाँ पे इन लिखा है, यहाँ पर कनेक्ट करना है। और गैस इसके बाद आपको एक इंडिकेटर आता है, अब देख सकते हैं ये इंडिकेटर जो लाइट आता है तो वो जलता है, जैसे इंडिकेट करता है मेरे घर में लाइट आ गया है। गैस ये LED लाइट है, LED लाइट। ठीक है, जैसे हम घर में कंसीलर लगाते हैं, होल्डर लगाते हैं, बॉल लगाते हैं, सेम वही लाइट है गैस। थोड़ा सा ये मध्यम जलता है, लेकिन इसको जलने के लिए हमको न्यूट्रल फेज दोनों चाहिए। ठीक है, आपको मैं समझा सकता हूँ, इसको जलने के लिए न्यूट्रल फेज दोनों चाहिए। तो गैस इसका 2 वायर आता है, आपको मालूम है,
एक वायर न्यूट्रल होता है, एक वायर फेज होता है। तो अगर कंफ्यूज नहीं होना है आपको, दोनों वायर से आप कोई भी वायर चॉइस कर आप न्यूट्रल फेज बना सकते हैं। तो हमने दोनों वायर में से एक वायर चॉइस किए हैं, इसको हमने फेज बना दिया है, और एक हम जो बचा मेरा वो न्यूट्रल बनेगा। इसी वायर को हम क्या करेंगे, इस न्यूट्रल में कनेक्ट करेंगे, ठीक है। ये इसमें हम इसमें वायर में जोड़ देंगे, फिर हम यहाँ से एक वायर लेंगे और इस 5P में कनेक्ट कर देंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं बिल्कुल यहाँ पर कनेक्शन कर दिया हूँ बोर्ड को। अगर आप नहीं समझ में है तो मुझे कमेंट बताता, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगी तो गैस मुझे कमेंट करके जो बताएगा, मैं आपको और अच्छा करके समझाऊंगा और इसका आसान हॉल निकालूंगा, ठीक है। चलिए जो मेरा न्यूट्रल है इसको फ्लैग से कर लेते हैं। और गैस बचा मेरा एक पॉइंट ये भी, तो गैस ये भी एक न्यूट्रल है। हमने क्या किया, जो 2-3 होल्डर बचा तो हम 2 होल्डर को क्या किया, डायरेक्ट न्यूट्रल बोर्ड में लाए हैं। गैस एक ये भी एक होल्डर का न्यूट्रल है, तो इसको आपको न्यूट्रल में अगर यहाँ पर हम फेज में कनेक्ट करेंगे तो गैस ये बॉल आपको वर्क नहीं करेगा। ये मेरा जो न्यूट्रल हमने बनाया है इसको हम न्यूट्रल कनेक्ट करेंगे, और इसका जो फेज आया है हमने स्विच में कनेक्ट कर दिए हैं। चलिए आपको ये इसको शॉर्ट करके बताते हैं कैसे आपको इसको कनेक्शन करना है। तो गाइस आप जब भी ज्वाइन कीजिएगा तो आपको एक पिलास से आपको इस तरह थोड़ा सा इसको टाइट कर देना है ताकि जो स्पार्क ना करे, ठीक है। हमने यहाँ पे टाइट कर दिए। तो गाइस हमने इंडिकेटर का न्यूट्रल और जो मेरा पॉइंट का न्यूट्रल और जो मेरा मेन न्यूट्रल हमने कनेक्ट कर दिया। और बचा मेरा एक वायर बचा, इसको हम न्यूट्रल क्या करेंगे, हम इस न्यूट्रल को गैस हम क्या करेंगे, जो मेरा 5P का न्यूट्रल है उसमें कनेक्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसको हम यहाँ पे टेपिंग कर लेते हैं ताकि न्यूट्रल है कभी शॉर्ट कर सकते हैं, एक्सपार्ट कर सकते हैं। तो इसको हम फटाक से इसको तो वायर को लूज करके इसको हम टेपिंग के लिए कर देते हैं अवेलेबल। चल हट। गैस हमें खाली यहाँ पे हमने सारे न्यूट्रल एक जगह कनेक्ट कर दिए हैं, और बचा मेरा एक न्यूट्रल। हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5P पे यहाँ पे न्यूट्रल लिखा है, तो इस न्यूट्रल में यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। तो जो मेरा बोर्ड कंप्लीट ही वायरिंग हो जाएगा। अब चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए गैस मैं अभी आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ ताकि आपको समझ में बिल्कुल आ जाए। अब देखिए गैस ये 5P है, ये 5P है, आपको मालूम है इसमें मोबाइल चार्ज किया जाता है। तो गैस 5P वर्क करने के लिए आपको न्यूट्रल और फेज जरूरत पड़ेगी, ठीक है, आपको मालूम है। उसी तरह आपको बॉल को जोड़ने के लिए न्यूट्रल फेज चाहिए। तो गैस आपको क्या करना है, मैं आपको बहुत ही इजी तरीके बताना चाहता हूँ। गैस जैसे मान लीजिए मेरे पास ये बॉल है, मान लीजिए एक बॉल है, ठीक है। एक ये LED लाइट है, LED में मेरा एक पॉइंट न्यूट्रल है, एक पॉइंट फेज है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस न्यूट्रल को हमने डायरेक्ट यहाँ पर दिया है, आपको मालूम है डायरेक्ट दिया है ना गैस, अभी आपको समझ में आएगा। हमने न्यूट्रल को डायरेक्ट दिए है। उसी तरह हम क्या करते हैं, बॉल को न्यूट्रल को डायरेक्ट देते हैं, डायरेक्ट देते हैं गैस। अगर आप देखे होंगे वायर खींचने तरीका वो समझ में आ जाएगा। उसी तरह हम जैसे हम 5P को यहाँ पर डायरेक्ट दिए हैं न्यूट्रल, उसी तरह हम बॉल को जो मेरा कंसील लाइट हो या होल्डर लाइट हो या फैन बॉक्स हो या फैन का पॉइंट हो, हम न्यूट्रल डायरेक्ट देते हैं। अब बचा मेरा फेज, तो मेरा पॉइंट फेज है, जो मेरा पॉइंट है मेरा फेज का फेज है, फेज का मेरा जो फेज है हम क्या करते हैं उसको स्विच में देते हैं, ठीक है। जो मेरा फेज पॉइंट जो मेरा होल्डर का जो मेरा कंसील लाइट का फेज है पॉइंट है, इसको हम स्विच में देते हैं। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, 5P को एक पॉइंट को हम स्विच में कनेक्ट करेंगे। जैसे हम इसको कनेक्ट किए हैं होल्डर को, आप होल्डर देख सकते हैं। जैसे होल्डर को यहाँ पर हमने कनेक्ट किए हैं, उस होल्डर का पॉइंट यहाँ पे है। जैसे हम होल्डर को यहाँ पर कनेक्ट किए एक पॉइंट को, उस तरह हम 5P का एक पॉइंट इसमें लगाएंगे, स्विच में लगाएंगे, ताकि जो मेरा 5P हो वो स्विच से वर्क करे, ठीक है। यहाँ पे मेरा न्यूट्रल डायरेक्ट मिलेगा, और जो मेरे यहाँ पे चाहिए फेज, तो हम जैसे स्विच को जैसे स्विच हम प्रेस करेंगे तो मेरा यहाँ से फेज यहाँ पर आएगा, और फिर यहाँ से आकर मेरा इस 5P के पॉइंट पर मिलेगा। जब मेरा फेज मिलेगा, यहाँ पे न्यूट्रल मिलेगा तो मेरा वर्क करेगा, ठीक है। उसी प्रकार हम क्या करते हैं, जो भी होल्डर लगाते हैं उसको हम एक पॉइंट न्यूट्रल डायरेक्ट देते हैं, जब उसका जो फेज बचता है एक पॉइंट दूसरा पॉइंट बचता है उसको हम स्विच में डालते हैं फेज के लिए। तो आई होप आपको समझ में आएगा कनेक्शन। तो गाइस आई होप आपको समझ में आ गया होगा कनेक्शन कैसे आपको 18 मॉडल बोर्ड का कनेक्शन करना है। या 18 मॉडल बोर्ड का कनेक्शन कीजिए, या 12 मॉडल बोर्ड का कनेक्शन कीजिए, या 4 मॉडल या 3 मॉडल या 2 मॉडल, कोई भी आप कितने भी 12 बोर्ड लीजिए, सबका कनेक्शन करने का नियम एक ही होता है। आपको न्यूट्रल डायरेक्ट दिया जाता है और इसकी जो पॉइंट है आपको स्विच द्वारा दिया जाता है, ठीक है। सबका न्यूट्रल सारे का नियम इसी तरह होता है। या आप विदेश में काम कीजिए, या गल्फ में काम कीजिए, या बिहार में काम कीजिए, या आप कहीं भी काम कीजिए, सबका नियम एक ही होता है, एक ही तरह का काम किया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसका बोर्ड। अगर नहीं आया तो मुझे कमेंट कीजिएगा आपको क्या समझ में आया है। तो गाइस मैं थोड़ा सा स्पीड बोलता हूँ, थोड़ा सा फास्ट बोलता हूँ, और
इसलिए मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ, ताकि गाइस क्योंकि मैं थोड़ा सा स्पीड शुरू से ही बोलता हूँ और आप लोगों को समझ नहीं आता होगा, तो मैं बहुत कोशिश करता हूँ शुरू बोलने के लिए, मुझे आदत से हो गई है। तो गाइस अगर मुझे वीडियो समझाने में या बताने में मुझे कुछ गलती होगी, प्लीज़ उसके लिए आप सॉरी, मुझे छोटा भाई समझ कर मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और मुझे क्या आपको इस वीडियो में को क्या कमी लग रही है या मेरे पिछले वीडियो में क्या कमी लग रही है, मुझसे क्या गलती हो रहा है, तो गाइस मुझे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं उस गलती को सुधारने का कोशिश करूँगा और उस चीज़ को मैं इम्प्रूव करूँगा जो मेरे वीडियो में अवेलेबल नहीं है, जो मैं वहाँ पे छोड़ देता हूँ आप सब समझाने में या बोलने में। कोई भी तरह का अगर मुझसे गलती होती होगी गाइस मुझे बहुत ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं उस गलती को सुधारूंगा, ताकि आप लोग को समझ में आ जाएगा। गाइस मैं जितने लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ सारे यूट्यूबर से हट कर समझाने की कोशिश करता हूँ और मैं आपको बारीकी से समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए और बढ़िया से वर्क कर ले, बढ़िया सब काम कर सकते हैं। तो गाइस अगर इसमें थोड़ा सा मिस कीजिएगा तो ऐसी लाइन है, आपको मालूम है लाइन कितना खतरनाक होता है, कितना डेंजरस होता है। आप थोड़ा सा इसमें मिस कीजिएगा, थोड़ा सा गलती कीजिएगा या वायर डालने में या कनेक्शन करने में, तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। ये शॉर्ट होगा तो आपका वायर जो जलने का चांस होता है और जो आपको आग लगने का घर में चांस होता है। इसलिए मैं वीडियो को पूरा लंबा तो वीडियो बनाता हूँ, वीडियो को थोड़ा सा लंबा बनाता हूँ, 8 मिनट 10 मिनट या 12 मिनट या 15 मिनट भी हो जाता है मेरा वीडियो, लेकिन मैं आपको पूरा फुल इन्फॉर्मेशन देता हूँ, ताकि आप लोग को भी गलती ना हो और आप लोग कोई गलती ना कर सके, ताकि आप लोग को खमियाजा भुगतना पड़े या कोई आपको हानि पहुँचे। ठीक है, इसलिए मैं सबसे यूट्यूबर से हटकर मैं आपको समझाता हूँ और जो मेरे समझाने का तरीका भी अलग है और आपको बताने का तरीका भी अलग है। मैं एक एक छोटे छोटे पॉइंट आपको समझाता हूँ, क्योंकि आपको छोटे छोटे पॉइंट समझेगा तभी आप बहुत बढ़िया बहुत अच्छे तरीके से आप जो मिस्त्री बन सकते हैं, इलेक्ट्रिक मिस्त्री बन सकते हैं। और आप छोटा छोटा गलती कीजिएगा तो गाइस वो ऑटोमेटिक वो आपका गलती जो सही हो जाएगा। और मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा ये आपका कमेंट कैसा आपको वीडियो लगा और मैं क्या क्या अपने वीडियो में गलती करता हूँ, ताकि मैं आपके आने वाला वीडियो में इंप्रूव कर सकूँ, उसको हटा सकूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया, तब तक से मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जो मैं इलेक्ट्रिक वीडियो दूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। गाइस नेक्स्ट वीडियो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।